वेलकम दोस्तों, यूट्यूब चैनल जय विद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी चर्चा में आज हम असम विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा की है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर उस वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप पश्चिम बंगाल वीडियो ज़रूर देखिए। अब हम असम विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर से एग्जाम में बन सकते हैं, कौन असम का अगला मुख्यमंत्री होगा। इन्हीं सब प्रश्नों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको विभिन्न वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न असम विधानसभा चुनाव से हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। ये हमारे सामने असम विधानसभा चुनाव का विश्लेषण। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, तो बीजेपी को कुल 60 सीटें मिली और बीजेपी संगठन को टोटल 76 सीटें मिली। तो यहाँ पर जो सरकार बनने जा रही है सीधे सीधे बीजेपी की, और उनके जो गठबंधन वाले हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी को यहाँ पर 60 सीटें मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यानी कि आईएनसी को यहाँ पर 29 सीटें मिली है। और AIUDF को यहाँ 16 सीटें मिली है। तो याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। उसके बाद AGP को यहाँ 9 सीटें मिली। आगे हम चर्चा करेंगे कि इनके फुल फॉर्म क्या है, आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। उसके बाद BPF को यहाँ 4 सीटें मिली और अन्य को यहाँ पर 8 सीटें मिली। ये अन्य छोटी मोटी पार्टियाँ हैं या कुछ निर्दलीय लोग भी हैं। तो ये पार्टियों का मोटा मोटा हमने एक फॉर्मेट बनाया है। तो याद रखिए, बीजेपी को कुल 60 सीटें मिली और बीजेपी का टोटल जो गठबंधन है उसको 76 सीटें यहाँ पर मिली, चूँकि ये AIUDE बीजेपी का सपोर्टर है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 29, AGP को 9 और BPF को 4 सीटें मिली, अन्य को यहाँ पर 8 सीटें मिली। अगर हम बात करें कि असम विधानसभा में टोटल जो सीटें थी वो कितनी थी, तो टोटल सीटें 126 सीटें हैं यहाँ पर असम विधानसभा चुनाव में। तो आप इनको याद रखिए। और बहुमत के लिए यहाँ पर 64 यानी कि 64 सीटें चाहिए, जबकि यहाँ पर बीजेपी के पास 76 सीटें टोटल, बीजेपी और उसके संगठन वालों के पास। उसके बाद असम के राज्यपाल की अगर हम बात करें, चूँकि असम में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, तो एग्ज़ाम में राज्यपाल पूछा जा सकता है कि भाई विधानसभा चुनाव 2021 के समय असम के राज्यपाल कौन हुए, तो जगदीश मुखी थे। तो याद रखिए। इसके बाद राज्यपाल राजधानी जो असम की है दिसपुर है, ये भी पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में। अगला प्रश्न आता है कि भाई अगला असम का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तो मुख्यमंत्री का अभी फिक्स नहीं हुआ है। दो नाम आ रहे हैं सामने, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा। इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, अभी फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ है। तो जैसा जब भी डिसाइड होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि असम का अगला मुख्यमंत्री कौन बना। तो दो नाम हैं अभी फिलहाल, हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल। इन्हीं दोनों में से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। पिछला जो मुख्यमंत्री जी थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल। अब देखते हैं कि पार्टी किस पर विश्वास जाहिर करती है, आगे देखेंगे। AIUDF जैसे बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुल फॉर्म तो आपको याद होगा। कभी आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि AIUDF जो पार्टी है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है द ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा, ये इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखिए। अगला जो है AGP का फुल फॉर्म है असम गण परिषद, असम पीपुल्स काउंसिल, इस AGP का फुल फॉर्म है। उसके बाद BPF का फुल फॉर्म है बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी या बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखिए, BPF का फुल फॉर्म है बोडोलैंड पीपुल फ्रंट। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न असम के विधानसभा चुनाव से आपकी एग्जाम में बन सकते हैं। अगला जो है हम तमिलनाडु विधानसभा की भी चर्चा करेंगे, पुडुचेरी की भी करेंगे, और जहाँ जहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सभी की चर्चा हम करेंगे। साथ में केरल की भी चर्चा होगी। आपने एक बार पुनः बता देता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल वाला वीडियो का विश्लेषण नहीं देखा है तो आई बटन में उसका विश्लेषण दे रखा है, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।